नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो मुगल साम्राज्य की अंतिम मुगल वंश की मुगल साम्राज्य की अंतिम क्लास है। यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के जो है कि आखिरी अंतिम शासक औरंगजेब है, उसके बाद में जो है वो कौन उत्तर मुगल काल यहाँ पर चलता है, बट उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर जो है वो अंतिम शासक आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। इससे पहले हमने बात की है शाहजहाँ की। शाहजहाँ के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस वीडियो में। तो चलिए आज इसके औरंगजेब को भी यहाँ पर जो है वो आज अध्ययन करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? औरंगजेब। औरंगजेब की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है वो शासन जो है वो शासन कब करता है, ये कब 1658 से 1707 तक ये शासन करता है। यहाँ पर कब शासन काल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शासन काल की बात करें तो शासन काल देखने को मिलता है 1658 से 58 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक यहाँ पर जो है वो शासन जो है वो संभालता है। बात करें अकबर के बाद में द्वितीय शासक है ये, जो इतना लंबा समय काल यहाँ पर जो है वो इनको मिलता है। लगभग जो है वो 50 साल यहाँ पर शासन काल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो बात करें अब यहाँ पर इनके बारे में, तो इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली इनके यहाँ पर जो है वो परिचय और इनके द्वारा जो बनाए गए हैं, या फिर जो बात करूँ जिनकी यहाँ पर जो है वो इनकी प्रथाओं पर जिन जिन प्रथाओं पर रोक लगाई गई है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल से आज जानकारी देंगे और डिटेल से आप अंत तक वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो बात करें हम औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब कौन था? औरंगजेब में आपसे बात करूं तो औरंगजेब यहाँ पर जो है वो किसका? शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ का यहाँ पर जो है वो मैंने बात किया था दारा शिकोह को अंतिम जो है वो युद्ध में मारकर जो है वो क्या दारा शिकोह को जो है वो दंड दे दिया था, मरवा दिया था। और उसके बाद में जो है वो शासक गद्दी पर संभालता है कौन? औरंगजेब। अंतिम हम कई युद्ध हमें अध्ययन किया था, 5 युद्धों के बारे में हम अध्ययन किया पिछले, जिसमें बात किया था हमने बहादुरपुर वाला, धर्मत वाला, और इन सभी बातें करते हुए हम यहाँ पर दोहराई के युद्ध में अंतिम बात किया था कि जो है वो उस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है। और उसके बाद में क्या करता है? उसके बाद में जो है वो बना यहाँ पर देखने को मिलता है कि बर्नियर कहता है कि उसने आंखों से देखा था कि दारा शिकोह को वो क्या करता है, यहाँ पर मृत्यु दंड या फिर जो है वो मृत्यु दंड देते हुए उसको देखता है। तो दारा शिकोह को मार देता है। उसके बाद में जो है शासक यहाँ पर जो है ये बन जाता है। शासक तो पहले ही बन जाता है, बट जो है वो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है क्योंकि उत्तराधिकारी वही था। इसके बाद में 66 में शाहजहाँ यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर कहाँ शाहजहाँ जो है वो आगरा में ख़त्म हो जाता है। उनका दरबार जो है वो ताजमहल में ही उनको दफना दिया जाता है, मुमताज़ के बगल में। तो ये संपूर्ण जानकारी हमने देखने को मिली थी कल। आज बात करते हैं यहाँ पर औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। बात करें तो इनका जन्म की बात करते हैं। यहाँ पर जन्म कब यहाँ पर देखने को मिलता है? तो जन्म इनका यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 3 नवंबर 1600 कब? 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। देखिए 1618 ईस्वी में यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो है वो ऐसे भी देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिलता है कि 3 नवंबर, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग डेट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्थान की बात करें, दोहद उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में, दोहद उज्जैन में। तो हम बात कर रहे हैं, ये डेट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग डेट दी गई है, बट आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप ये याद रखिएगा 1618 में इनका जन्म हुआ, दोहद उज्जैन में इनका जो है वो जन्म देखने को मिलता है। बात करते हैं इनका यहाँ पर जो है वो पूरा नाम क्या देखने को मिलता है? पूरा नाम, तो पूरा नाम काफ़ी बड़ा है। बात करें हम इधर से तो यहाँ पर अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन
मुजफ्फर, औरंगजेब। बात करें औरंगजेब के बाद में हमें देखने को मिलता है बहादुर, आलमगीर। क्या? आलमगीर, बहादुर, आलमगीर, बादशाह गाजी। ये इनका पूरा नाम देखने को मिलता है। नाम देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा है। देखिए क्या होता है पूरा नाम, इन्होंने जो है वो आलमगीर, गाजी, बहादुर, ये नाम जो है वो उपाधियाँ थी इनकी, बट जो है वो अपने नाम में ऐड करते जाते थे। ऐड करके इतना नाम को जो है वो सटीक था उसको ये कर दिया, कितना ये बड़ा कर दिया। तो क्या है, नाम देखा जाए तो इनका नाम मुईउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है। बट बहादुर, आलमगीर, बादशाह, गाजी, अब्दुल मुजफ्फर, मुईउद्दीन मुजफ्फर, ये जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लंबा विस्तार पूर्वक हो गया। तो आप कुछ याद नहीं रखिएगा, आप केवल ये याद रखिएगा मुईउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब। और बहादुर और एक उपाधि है, ये देखने को मिल सकती है उपाधि, ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमने नाम की बात की है, इसके बाद में बात करें इनकी उपाधियाँ बात कर लेते हैं। उपाधि में आप यहाँ पर आलमगीर यहाँ पर जो है वो प्रमुख है। आलमगीर पूछी जा सकती है आपको, गाजी यहाँ पर जो है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो आपको बहादुर यहाँ पर पूछी जा सकती है। ये यहाँ पर जो है वो इनकी जो है वो क्या है, उपाधि देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करें इनके पिता, क्या पिता के बारे में, पिता कौन है, शाहजहां। कौन? शाहजहां। और माता की बात करें इधर, माता, तो माता देखने को मिलता है कौन, अर्जुमंद बानो बेगम। कौन थी ये? आसफ खां की पुत्री। कौन थी? आसफ खां की पुत्री थी। इस अर्जुमंद को एक भी ये भी कहा जाता था, क्या क्या कहा जाता था, मुमताज महल भी कहा जाता था, प्रसिद्ध नाम था। ये नाम हो गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मैंने बात की माता पिता, इसका राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं। इधर हम बात करते हैं राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक इन्होंने 2 बार किया था। एक किया था सामूगढ़ जो है वो युद्ध यहाँ पर देखने को मिला था अपने को। कब? सामूगढ़ यहाँ पर युद्ध। बात करें हम सामूगढ़ युद्ध में जब जीते थे उस समय हमें देखने को मिला था। कब? बात करें यहाँ पर 21 जुलाई 1658 ईस्वी में। कब देखने को मिला अगर बात करें तो यहाँ पर लिख लीजिए सामूगढ़ युद्ध में। प्रथम ये है राज्याभिषेक। द्वितीय राज्याभिषेक की बात करूं तो यहाँ पर देखने को मिलता है 5 जून 1659 ईस्वी। ये बात करें तो ये देखने को मिलता है दोराई का युद्ध। तो दोराई के युद्ध के बाद में जो है वो द्वितीय बार जो है वो यहाँ पर राज्याभिषेक किया था इन्होंने। तो 2 राज्याभिषेक के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। इनके नाम के बारे में जानकारी ली, जन्म के बारे में बात किया, माता और पिता के नाम उपाधियों के बारे में हमने जानकारी दी। चलिए एक बार यहाँ पर संपूर्ण डिटेल को आप जो है वो नोट डाउन कीजिए। ये सब यहाँ पर जो है वो बात हो चुकी है। ये हुआ हमारा परिचय किसका, औरंगजेब का। हमने परिचय के बारे में जानकारी दिया, कैसे क्या शासक बने, उनके बारे में अध्ययन किया है। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक दो यहाँ पर बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि इनके गुरु के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है।
गुरु के बारे में जानकारी मिलती है। गुरु के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करें यहाँ पर गुरु के बारे में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो देखने को मिलेगा मीर मोहम्मद हकीम। इनके गुरु का यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलेगा कि इनकी मृत्यु के बारे में। क्या? इनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु किसकी बात कर रहे हैं हम? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में बात करें तो 1707 में होती है। कहाँ पर स्थान की बात करें तो स्थान हमें देखने को मिलता है दौलताबाद। कहाँ? दौलताबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें महत्वपूर्ण पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो कार्य। क्या? महत्वपूर्ण कार्य। तो इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे अब। तो बात करें यहाँ पर पहला कार्य इनका ये था, या फिर बात करूँ पहला महत्वपूर्ण क्यों है यहाँ पर जानकारी क्या थी इनके यहाँ पर इनके शासनकाल की या फिर इनकी, तो ये क्या थे? ये कट्टर मुसलमान थे। कट्टर मुसलमान इसलिए थे क्योंकि ये मानते थे कि सभी को जो है वो मुसलमान बनाऊंगा, सभी पे जो है वो अपने विरोधी जो है वो कट्टर मुसलमान थे। तो मुसलमानों का जो भी कार्य करवाए थे, यानी बंदी से मुसलमानों के जो है वो धर्म को अपनाने के लिए यहाँ पर जो है वो सभी को कष्ट देने लगे। हिंदू, फारसी, जैन, इन सभी को जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमान बनाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। तो कट्टर मुसलमान था, और कट्टर मुसलमान ऐसा था कि जो है वो बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों का यहाँ पर जो है वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा देखने को मिलता है? कट्टर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिलता है कुरान। तो कुरान के आधार पर जो है वो शासन करने लगा, यानी शासन का आधार ही क्या कर दिया? कुरान बना दिया। तो द्वितीय हम बात करें यहाँ पर तो शासन क्या किसकी बात करें? औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार बनाया। इसके अलावा बात करें तो 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश पारित किया। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है? कट्टर मुसलमान था, औरंगजेब ने कुरान के आधार पर शासन का आधार बनाया, और 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को जो है वो तुड़वाने का आदेश पारित किया। इसके अलावा बात करें तो संगीत पर रोक या प्रतिबंध लगाया। संगीत पर जो है वो प्रतिबंध लगाया। संगीत को यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि संगीत को जब विदा यहाँ पर जो है वो ले रहे थे, यहाँ पर जो है वो काफ़ी अमीरों के द्वारा यहाँ पर संगीत को कहा गया कि जो है वो निकाला जा रहा था। यहाँ पर एक कहावत यहाँ पर देखने को मिलती है कि काफ़ी यहाँ पर सरदारों के द्वारा जो है वो इनके सामने से संगीत को यहाँ पर जैसे मुर्दा लाश को लेके जाते हैं वैसे उसको लेके जा रहे थे, मान रहे थे कि हम इसको संगीत को छोड़ के आ रहे हैं। तो अकबर यहाँ पर किसके औरंगजेब से पूछा गया कि क्या हो रहा है। औरंगजेब ने पूछा उनसे कि क्या कर रहे हो, तो उस समय वो कहा कि हम संगीत को दूर यहाँ पर ले जा रहे हैं, दफना रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि दूर ले जाओ ही नहीं, आप इसे इतना नीचे गाड़ो कि इसकी सुर भी यहाँ पर जो है वो मेरे पास में नहीं आए, ऐसे कहा इसको। तो संगीत पर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई, काफ़ी कार्य इनके द्वारा किया। जैसे कि बात करें इधर तो इनके द्वारा काफ़ी
प्रतिबंध, काफ़ी कार्यों में यहाँ पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध। पहला बात करें तो यहाँ पर सिक्कों पर कलमा लिखना प्रतिबंध। द्वितीय बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर देखने को मिलता है हिंदू त्योहार दरबार में मनाना प्रतिबंध। तीसरा हम बात करें तो तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिजदा व पाबोस, प्रथा पर रोक। चौथा बात करें तिलक प्रथा पर प्रतिबंध। पांचवा बात करें तुलादान पर प्रतिबंध। छठा हम बात करें तो छठा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है क्या, हमने बात किया तिलक, सिजदा, सती प्रथा पर प्रतिबंध। सातवां की बात करें मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध। इसके बाद में बात करें आठवां, हमने बात की मंदिर पर, सती पर, तुलादान, तिलक, सिजदा व पाबोस, और बात किया हमने हिंदू त्योहार दरबार में मनाने पर, सिक्कों पर कलमा लिखने पर। इन सब पर हमने यहाँ पर जो है वो प्रतिबंध यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। और इसके बाद में बात करें अंतिम, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध। नौवां यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, झरोखा दर्शन के साथ साथ हमें देखने को मिलता है वेश्यालयों पर प्रतिबंध, ये हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा रोक लगाई। संपूर्ण जानकारी हमने देखी, सिक्कों पर हिंदू सिजदा, तिलक, तुला और सती, मंदिर निर्माण, झरोखा और वेश्यालय पर प्रतिबंध में यहाँ पर लगा दिया था इन्होंने। ये यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप सभी एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। तो ये सभी हमने यहाँ पर जो है वो जानकारी अध्ययन की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हम यहाँ पर थोड़े से को और यहाँ पर जो है वो कर यहाँ पर जो है वो लगा दिए थे। हमने अध्ययन किया था अकबर के समय यहाँ पर 1563 में जो है वो जजिया कर यहाँ पर जो है वो समाप्त कर देता है, बट जो है वो औरंगजेब है वो पुनः जजिया कर लगा देता है। जजिया कर की बारे में बात करें तो जजिया कर कौन लगा देता है, जजिया कर प्रारंभ करता है कौन, औरंगजेब। इसके अलावा बात करें तो मुसलमानों पर चुंगी कर समाप्त करता है, चुंगी कर समाप्त कर देता है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर, देखिए मोस्ट बातें ही है इनके बारे में यहाँ पर शासनकाल की, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुसलमानों का कौन सा कर यहाँ पर जो है वो समाप्त किया था, तो चुंगी कर है। हिंदू गैर मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया था, तो जजिया कर है। तो ये हमें जो है वो सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो मुगल दरबार में मनसबदारों या जिसे बोल सकते हैं सरदारों, मुगल दरबार में मनसबदारों की कुल संख्या में हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या क्या देखने को मिलती है, 1/3 या जिसे बोल सकते हैं 33%।
रखी जाती थी। तो ये हमें देखने को मिलती है। तो हिंदुओं को जो है वो 33% ही यहाँ पर जो है वो भर्ती किया जाता था मुगल सैनिकों में क्या सरदारों में, बट जो 66% होते थे वो मुसलमान ही होते थे। इसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पर और हमें देखने को मिलता है किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। और क्या देखने को मिलता है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये क्या चाहता था, यह है यहाँ पर दारुल हर्ब, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। दारुल हर्ब क्या है, गैर मुसलमान देश। दारुल हर्ब यानी गैर मुसलमान देश से दारुल इस्लाम का मतलब क्या है, बात करें अभी यहाँ पर मुसलमान देश बनाने का प्रयास किया। तो ये क्या चाह रहा था कि जो है वो गैर मुसलमान देश था, ये क्या यहाँ पर गैर मुसलमान देश था भारत, इसमें क्या करना चाहता था, यहाँ पर जो है वो मुसलमान देश बनाना चाह रहा था सभी को। तो दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है, मुसलमान प्रदेश या देश, और यहाँ पर दारुल हर्ब का अर्थ क्या होगा, गैर मुसलमान देश। तो ये होता है, तो ये बनाने का प्रयास किया। इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि जो है वो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब भी नैतिक गुणों में बहुत ही अच्छा था। नैतिक गुणों के आधार पर यहाँ पर मुसलमान यहाँ पर उच्च कोटि का यहाँ पर मानते थे, और इसी के आधार पर इसे जो है वो जिंदा पीर कहा जाता था। मुसलमान क्या यहाँ पर कहते थे, जिंदा पीर यहाँ पर कहते थे। तो नैतिक गुण जैसे कि यहाँ पर जो है वो सभी काम खुद करता था, दिल कुछ भी शराब मदिरा सेवन ऐसे कुछ नहीं करता था, अच्छे कार्य करता था। ये माना जाता था कि जो पैसे भी यहाँ पर कमाता था, वो माना जाता है कि औरंगजेब जो है वो टोपी बनाता था। क्या बनाता था, टोपी बनाकर उससे आय जो होती थी उससे यहाँ पर जो है वो अपना आय अर्न करता था। और यहाँ पर जो है वो इतना सादा जीवन यहाँ पर जीता था, इस वजह से इसे क्या कहा गया। यहाँ पर बात करें हम औरंगजेब नैतिक गुणों का उच्च कोटि का शासक था। इसे मुसलमान जिंदा पीर, क्या जिंदा पीर कहते थे। क्या कहते थे, जिंदा पीर कहते थे। इसको क्या कहते थे, जिंदा पीर। कौन कहते थे, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं तो मुसलमान क्या कहते थे, जिंदा पीर यहाँ पर कहते थे। और यहाँ पर कहा गया, मैंने बता ही दिया है आपको कि यहाँ पर जो है वो अपना खर्च के लिए क्या करता था, टोपियाँ बनाने का कार्य करता था। टोपी बनाता था ये कौन, औरंगजेब। चलिए एक बार नोट डाउन कर लिया आपने। अब बात करते हैं इनके यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो विद्रोह देखने को मिलते हैं, काफ़ी अभियान देखने को मिलते हैं। तो उन अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको केवल पता रहना चाहिए कि कौन कौन से विद्रोह देखने को मिलते हैं इनके शासनकाल में, और विजय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके काल में प्रमुख विद्रोह है वह विजय। तो विद्रोह की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या विद्रोह है, विद्रोह की बात करें तो हम यहाँ पर जो है वो इधर बात करते हैं विद्रोह है।
पहला हमें विद्रोह देखने को मिलता है, बात करें तो पहला हमें यहाँ पर कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, जाटों का विद्रोह। देखिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल आप याद रखिएगा टॉप से, जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा। दूसरा आएगा यहाँ पर तनियों का विद्रोह। तीसरा आएगा बुंदेलों का विद्रोह। चौथा आएगा अफगानों का विद्रोह। पांचवा कौन सा आएगा, पांचवा आएगा यहाँ बोल सकते हैं साहिबजादा अकबर द्वितीय का विद्रोह है। अंतिम जो है छठा, ये कौन सा है, अंतिम बात कर रहे हैं तो अंतिम जो है वो इनका विद्रोह हुआ था सिक्कों का विद्रोह। तो सिक्कों का विद्रोह यहाँ में देखने को मिलता है। मोस्ट जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन भी सिक्कों के विद्रोह से ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिक्कों का विद्रोह किससे हुआ, क्या हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है सिक्कों के विद्रोह से, क्या, सिक्कों का विद्रोह की बात कर रहे हैं। तो विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि सिक्कों का विद्रोह यहाँ पर जो है वो तीव्र गति से यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। कब मिला, जब यहाँ पर जो है वो औरंगजेब ने किसके 90 गुरु, कौन, 90 गुरु, सिक्कों के 90 गुरु तेज, कौन, यहाँ पर सिक्खों के 90 गुरु कौन देखने को मिलता है, तेग बहादुर को मरवाया। कब, 1675 ईस्वी में। तो उस समय यहाँ पर जो है वो औरंगजेब ने मरवा दिया था और उसके बाद में ही यहाँ पर जो है वो सिक्कों का विद्रोह यहाँ पर भड़का और तीव्र गति से यहाँ पर जो है वो बड़े साम्राज्य में यहाँ पर तब्दील हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्कों के 90 गुरु तेज बहादुर को यहाँ पर जो है वो 1675 में जो है वो मारा था। हमने बात किया यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, सिक्कों का विद्रोह के बारे में। और किसने मारा था, औरंगजेब ने यहाँ पर जो है वो मारा। मोस्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको कि सिक्खों के 90 गुरु तेग बहादुर को किसने मारा, औरंगजेब ने। कब मारा पूछा जा सकता है, 1675 में। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर हमने बात किया इन सभी के बारे में। अब इन सभी के बारे में बात करते हुए एक यहाँ पर जो है वो विजय के बारे में बात कर लेते हैं। विजय यहाँ पर बात करें तो दक्षिण भारत की यहाँ पर दक्षिण अभियान भारत का यहाँ पर विजय हुआ था। तो वो बात करें कौन, बीजापुर विजय देखने को मिलती है 1686 में। ओके, इसके बाद में बात करें दूसरी हमें देखने को मिलती है गोलकुंडा पर विजय। तो वो देखने को मिलती है 1687 में। तो यहाँ पर दो विजय हमें यहाँ पर जो है वो प्रमुख देखने को मिलती है। और दक्षिण में ही यहाँ पर जो है वो दक्षिण अभियान में जीतते हुए वहीं पर जो है वो औरंगजेब मर जाता है। कहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दक्षिण में ही यहाँ पर जो है वो औरंगजेब यहाँ पर मर जाता है। कब मरता है, 1707 में। कहाँ पर, दौलताबाद में। यहाँ पर जो है वो दक्षिण में ही मर जाता है। तो मुगल शासक के औरंगजेब के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने दी। इसके अलावा थोड़ी सी आपको इनकी पत्नी से भी यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। देखिए हमने सभी जानकारी हमने देखी। अब बात करते हैं इनके अलावा जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया है। बात यहाँ पर अब यहाँ पर जो है वो इनकी पत्नी से रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। इनका
विवाह, विवाह किससे हुआ अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलती है कौन, एक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है रबिया, रबिया बीवी। कौन? रबिया बीवी। रबिया बीवी कौन थी अगर बात करें तो रबिया बीवी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर फारस घराने की राजकुमारी। कौन देखने को मिलती है? फारस राजकुमारी की घराने की राजकुमारी हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर इन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद में जो है वो क्या देखने को मिलता है, देखिए इनका नाम यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, दरियास, क्या नहीं सॉरी समझ जाऊंगा, दरियास नहीं था, दिलरास, क्या दिलरास बानो बेगम इनका नाम था, दिलरास बानो बेगम इनका नाम था। इनको यहाँ पर प्यार से रबिया बीबी बुलाते थे और फारस की राजकुमारी थी। और यहाँ पर औरंगजेब ने ही क्या बनाया था, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया। क्या? बीवी का मकबरा बनवाता है। कब बनवाता है, कहाँ पर बनवाता है वो बात करें तो हमें बीवी का मकबरा हमें कब देखने को मिलता है, तो बीवी का मकबरा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कब, 1687 में। और ये यहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, औरंगाबाद में बनवाता है। कहाँ पर? औरंगाबाद 1688 में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसको यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर द्वितीय ताजमहल कहा गया, द्वितीय ताजमहल कहा गया इसके, यानी प्रथम तो जो आगरा का ताजमहल था वो, और द्वितीय उसी ताजमहल का यहाँ पर जो है वो द्वितीय ताजमहल इसे कहा गया। किसको? यहाँ पर बीबी का मकबरे को। कहाँ पर था? औरंगाबाद में था। 1688 में किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। और इसको ही क्या कहा, दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल। क्या? दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल कहा गया। क्यों कहा गया काला ताजमहल, क्यों कहा गया? यहाँ पर बात आती है क्यों कहा गया, तो इसे कहा गया क्योंकि यह जो है वो ताजमहल की खराब नकल थी। तो ताजमहल की खराब नकल थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल इसको कहा गया। तो यहाँ पर देखने को मिला औरंगजेब बीबी का मकबरा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि द्वितीय ताजमहल कौन सा है, कहाँ पर है, किसका है, क्या है। और दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल क्यों बोला गया ताजमहल, क्योंकि ये ताजमहल की खराब नकल थी, इसलिए इसे जो है वो ये कहा गया। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने अध्ययन किया, बीबी के मकबरे से रिलेटिव भी हमने बात की। इसके अलावा जो है वो बात किया हमने किसके बारे में, यहाँ पर ताजमहल के बारे में। और इसी के बाद में यहाँ पर जो है वो औरंगजेब क्या है, दक्षिण में मारा जाता है, दक्षिण में खुद ही मर जाता है। दक्षिण में क्या करता है, दक्षिण में मर जाता है। दक्षिण में क्या है, औरंगजेब क्या है, मर जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब, 1707 में। और इसी वजह से दक्षिण को जो है वो औरंगजेब का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या? दक्षिण में औरंगजेब का दक्षिण में कब्रिस्तान यहाँ पर जो है वो कहा गया। तो संपूर्ण जानकारी हमने अध्ययन की है, संपूर्ण जानकारी दी है। अब किसी भी जो है जितने भी क्वेश्चन जहाँ से आ सकते थे मैंने वहाँ की बात की है। तो संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, मुगल साम्राज्य का अंतिम वीडियो था। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कल से नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगा। और साथियों सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया करो। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो वीडियो रहते हैं। नोट्स जो है वो आपके काफ़ी अच्छे बन रहे होंगे आशा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से आपके यहाँ पर जो है वो नोट्स का यहाँ पर मैं ध्यान रखता हूँ। और जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी पूछा जा सकता है, जितना भी डीपली हो पाता है उतना यहाँ पर जो है वो गहराई में जाकर आपको अध्ययन कराने की कोशिश करता हूँ।